हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक अगेन बेटा। सो आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अब हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम होता क्या है। तो बेटा आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स रहेंगे उनमें जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे आप मूव करोगे आपको वहां पर एलसीएम एचसीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टर करना इनका, है ना। इनके क्या है, पॉसिबल फ्रैक्शन निकालना कि किससे डिवाइड हो सकता है, ये इसका पॉसिबल फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे मैं बात करूं 10 का पॉसिबल फ्रैक्शन क्या हो सकता है, किस किस से डिवाइड होगा 10, 1 से, 2 से, 5 से, और 10 खुद से तो डिवाइड हो गई। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बतानी है। ठीक है बेटा, तो एलसीएम एचसीएफ के अंदर हमें यही सारी चीजों के बारे में बात करना है। तो चलिए देखिए क्या बोला गया है। देखो बेटा आ जाइए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ of two or more numbers is the greatest number that divide all the number without leaving any remainder। बोला क्या गया बेटा, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लोअर कॉमन फैक्टर। तो बेटा यहाँ पर क्या बोला कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका बेटा, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू नंबर का। तो जो वहां पर कॉमन नंबर होगा उनको हम लोग, उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा दैट वाज द एचसीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर या फिर दैट पर्टिकुलर टू और मोर डिजिट्स। ठीक है बेटा, जैसे देखो एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर डिजिट। एचसीएफ को हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा डिजिट्स का। जैसे बेटा यहाँ पर देखो कितनी डिजिट ली हुई है, 56 और 80 है एग्जांपल के लिए। तो 56 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो 56 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा 56 बेटा हमारा 4 से डिवाइड होगा। देन 4 के बाद में 56 और किससे डिवाइड होगा बेटा, 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 56 और किससे डिवाइड होगा, देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। और 56 हमारा क्या है, 7 के टेबल में भी आता है। 56 बेटा हमारे 14 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में भी आता है, और 56 के टेबल में भी आता है। तो दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ अवर क्या, 56 के फैक्टर्स है। ठीक है, 1 2 4 7 1 2 7 8 कर लेना बेटा, इसको क्या कर लेना, 7 8 14 28 और 56। ठीक है, ऐसे हमारा दूसरा नंबर दिया बेटा 80। दूसरे नंबर को भी लिखना है 80 के क्या रहेगा, 1 2 4 8 10, और किसके टेबल में आता है बेटा 80 हमारा 16 के टेबल में भी 80 आता है। ठीक है, और हमारा किसके टेबल में आएगा, 20 के टेबल में आएगा, 40 के टेबल में आएगा, और 80 के टेबल में आएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए बेटा 80 के। ये 80 के लिए हो गया, ये 56 के लिए हो गया। यहीं पर समझ लो, फिर क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इनमें से कॉमन क्या है दोनों नंबरों में, 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है 1, 2 यहां पर भी, यहां पर भी है 2, 4 यहां पर भी, यहां पर भी है 4, 8 बेटा यहां पर भी है, यहां पर भी है 8। फिर बेटा क्या होगा इसके बाद में, 8 के बाद में और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 1 2 4 8 है। अब इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा बेटा, 8 है। तो जो हमारा बेटा हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 56 एंड 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 8। बस ये हमें करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे क्या बोला गया, देखो ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिए गए। आगे बोला गया बेटा ट्री मेथड। ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे 48 लिया, 48 को 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 12 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग आगे एक और लेयर बनाना चाहो तो 3 को भी बना सकते हो, 3 और 1। ठीक है बच्चे, तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या जाएंगे, 2 2 2 2 और 3। ठीक है, ऐसे हम लोग ट्री मेथड अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें एलसीएम लेना है, यानी कि देखो मैं डिवीजन मेथड भी आपको करके दिखा देता हूं कैसे होगा। देखो बेटा जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें 96 दिया है। ठीक है, 96 को सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 1 से तो डिवाइड हो गई, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा यस, क्योंकि हमने डिवीजन मेथड टेस्ट में पढ़ा है, लास्ट में 6 आ रहा है तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना जाएगा बेटा यहाँ पर ये 48, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम लोग ये ऐसे डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है बेटा, देखो 2 2 2 2 2 2 2 और 3। ठीक है, अब देखो इसका 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है बेटा, 5 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 3 जा 96। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, डिवीजन मेथड होता है बेटा। ठीक है, चलिए
आगे मूव करते हैं भाई। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो जैसे एचसीएफ वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा बेटा 16 और 28, तो 16 और 28 का फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले 16 के लिए लिखेंगे, क्या क्या होगा बेटा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। उसके बाद में 28 दिया बेटा, 28 के लिए क्या क्या होगा, देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा और क्या होगा 14 होगा और 28। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बेटा, 1 है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, और क्या कुछ दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है। तो बेटा HCF ऑफ 16 एंड 28 बेटा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 4 है बेटा कॉमन में, तो HCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्री मेथड। अब हमें इसका बेटा क्या करना है, ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन करना है। जैसे देखो 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आएगा 10 आएगा, 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा 5 आएगा। बस यहाँ पर 5 से फिर 1 आ जाएगा, वो वाला हम लिखते नहीं है, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 20 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 20 का बेटा, ये हमारा ट्री मेथड से फैक्टर हो गया। ठीक है, अगला फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब इसका डिवीजन मेथड से करना है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद से करना है बच्चे। ठीक है, डिवीजन मेथड से करना है। अब देखो डिवीजन मेथड से कैसे होगा बेटा, देखो हम लोग ले लेते हैं किसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं, 525 ले लेते हैं, चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं 525। देखो लास्ट में 5 है, डिवीजन टेस्ट मेथड हमें पढ़ा है, 5 है मतलब किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा और 0 और 5 5 जा। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा और 5 1 जा। किससे डिवाइड होगा बेटा 3 से, 3 7 जा और 7 1 जा। तो बेटा कितना आ गया बेटा इसका 525 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। देखो 26 दिया बेटा हमें, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि क्या पहले इसका 26 का फैक्टर्स लिखेंगे, क्या क्या होगा बेटा 26 के फैक्टर्स, 1 2 और 26 किसके टेबल में आता है बेटा, 26 आता है फिर 13 के टेबल में, 13 2 26 और फिर उसके बाद में किसके टेबल में आता है 26 के। दूसरे नंबर पे हमारे पास में 60 दिया है, 60 के लिए बेटा 1 होगा, 2 होगा और कितना होगा बेटा 3 होगा 26 के लिए, और कितना होगा बेटा 26 के लिए 4 के टेबल में भी 26 आएगा, 4 में डिवाइड कर देगा 26 को। ठीक है, और 6 के टेबल में आएगा 60 जो रहेगा, है ना, और 66 के टेबल में आ जाएगा ये, और किससे डिवाइड होगा बेटा 10 से होगा। ठीक है, और किसके टेबल में आएगा ये 15 के टेबल में आएगा, 20 30 और 60। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, 26 एंड 60 में कॉमन हम लोग देख रहे हैं, क्या हो बेटा दोनों में कॉमन, देखो 1 है दोनों में कॉमन, 2 है दोनों में कॉमन और कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो बेटा HCF 26 एंड 60 HCF कितना हो जाएगा बेटा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, चलिए देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 16 और 20 वाला, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 के लिए बेटा फैक्टर्स क्या रहेंगे, 1 2 4 8 16। 20 के लिए क्या क्या रहेंगे, 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 16 एंड 20 में कॉमन क्या है, दोनों बच्चे कॉमन देखेंगे, 1 है 2 है 4 है, डेट से, तो HCF क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 16 एंड 20 कितना हो जाएगा बेटा, हाईएस्ट नंबर 4, डेट से। ऐसे आप लोगों को ये सभी नंबर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम, बेटा इनमें से कौन सा नंबर को प्राइम है ना, मतलब क्या है को प्राइम का मतलब क्या होता है, देखो इधर देखो, अभी देखो इधर आ जाओ, को प्राइम का नंबर समझा देते, कहाँ गया को प्राइम वाला, देखो ये दी नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, देखो दी नंबर आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दी HCF इज 1, जिसका HCF 1 आ रहा है उसको हम बेटा को प्राइम बोलते हैं। अब देखो इनमें से HCF किसका 1 आएगा, पहले ही चेक करना। देखो 24 है, 24 का बेटा क्या रहेगा 1 2 और क्या रहेगा बेटा 3 4 6 8 12 और 24। 5 का क्या रहेगा 1 5 और 25। ठीक है, अब इनका को प्राइम बेटा क्या है 24 और 25 में कॉमन क्या है 24
24 एंड 25 कॉमन क्या है बेटा, बस दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में बेटा क्या कॉमन है 1, तो बेटा क्या हो जाएगा इनका जो HCF आ जाएगा वो कितना आएगा, HCF ऑफ 24 एंड 25 कितना आ जाएगा बेटा 1, यानी क्या हो गया ये बेटा क्या है को प्राइम है, यानी कि जिसका HCF खाली 1 आएगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा को प्राइम बोलते हैं। बात क्लियर है सभी को, ठीक है बच्चे, जस्ट अ सेकंड बेटा। चलो ओके बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं। दी कंप्लीट फैक्टर्स एंड फैक्टर ट्री, हम लोग क्या करेंगे तो कंप्लीट करेंगे फैक्टर्स और फैक्टर ट्री को। चलो देखो आगे क्या बोला गया, देखिए फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 40, 20 और 40 का हमें HCF फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका क्या फैक्टर कर लिया 20 का, 2 मल्टीप्लाई 5 = 20 और 40 का फैक्टर कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 और 5, 2, 2 और 5 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई 5 = 20। तो टू चेक दी आंसर हमें क्या करना पड़ेगा 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों डिविजिबल है, मतलब ही करेक्ट है। मतलब कि बेटा अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमन में जो हाईएस्ट था उसको क्या बोल रहे थे बेटा HCF बोल रहे थे। अब हम लोग अगर जो यहाँ पर बात करें किसके बारे में बेटा, अगर जो कंप्लीट फैक्टर्स एंड फैक्टर ट्री के बारे में बात करें तो उसके बेसिस पे जो HCF देखेंगे वो बेटा कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखो अब देखो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 2 3 3 5 2 3 3 5 2 3 2 3 5 2 2 3 5 और 2 3 5। अब तीनों में कॉमन क्या है 2 3 5, तीनों में कॉमन है 30 आ जाएगा, 30 इसका HCF होगा। ठीक है बेटा, अब आंसर को चेक करने के लिए जो तीनों नंबर है उनको डिवाइड कर लो 30 से, अगर जो डिवाइड हो रहे हैं मतलब वो सही है बेटा बिल्कुल। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, फैक्टर्स देखेंगे। देखो क्वेश्चंस आ जाते हैं अब हमारे, देखो जैसे 46 है बेटा, 46 है कर दो 2 2 2 जा 2 3 जा और 23 तो 23 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है। 23 तो 23 से डिवाइड होगा क्योंकि 23 क्या है बेटा एक प्राइम नंबर है ना, 1 आ जाएगा। अब दूसरा क्या दिया बेटा 98, अब 98 को पहले 2 से ही करेंगे डिवाइड, 2 4 जा और 2 9 जा, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से नहीं होगा इस बार बेटा 2 से नहीं होगा, एक बार तो दोबारा से करते हैं। देखो 98 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 49। इस बार किससे करना पड़ेगा 7 से, 7 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, अब देखो 46 का हमारा फैक्टर क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 23 बेटा, और 98 का फैक्टर क्या आया बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे 2 है, 2 कॉमन है बस इसमें, तो 46 एंड 98 का बेटा HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब डिवाइड करके देख लीजिए 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बेटा 23 होगा, डिवाइड हो गया, और 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बेटा 98 डिवाइडेड बाई 2 49 होगा। दोनों नंबर डिवाइड हो गए मतलब कि करेक्ट है। ठीक है, ऐसे हम लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो एक और कर लेते हैं यहाँ पर, ये 120 और 140 वाला। 120 को करते हैं बेटा, 120 को 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो 120 का बेटा फैक्टर क्या आ गई, देखो इधर लिख लेता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगले नंबर हमारा क्या है बेटा 140। 140 को करेंगे 2 से करेंगे 70, देन 2 से डिवाइड करो 35, 5 से डिवाइड करो 7 और देन दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 140 के लिए बेटा क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो 120 और 140 में कॉमन क्या है बेटा 2 2 और 5, तो बेटा 120 एंड 140 कॉमन क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब कि क्या आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। 2 2 4 4 5 20। अब कंफर्म करने के लिए 120 को डिवाइड करो किससे 20 से, 6 आ जाएगा, और 140 को डिवाइड करो 20 से तो 7 आ जाएगा, यानी कि हमारा HCF करेक्ट है। ऐसे करना है, सिंपल है। ठीक है बच्चे, चलिए फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमें इन नंबर का HCF फाइंड करना है। मेक फैक्टर ट्री फॉर द नंबर दिस एंड दिस। अब यहाँ पर क्या बनाना है बेटा फैक्टर ट्री बनाना है, वही फैक्टर ट्री। पहले हमें एक का पूछा था, यहाँ पर सबका फैक्टर ट्री पूछ लिया है। मैं आपको 104 का बना करके दिखा देता हूँ फैक्टर ट्री। देखो 104 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा
52, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 26, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13, आगे 13 और 1, दिस इज द फैक्टर ट्री ऑफ 104। ऐसे ही आपको हर एक नंबर का फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमें क्या दिया बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको लीस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो क्या है बेटा, लीस्ट कॉमन फैक्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं, बट इसका एलसीएम की फुल फॉर्म मेनली क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम लोग देखो हमारा नंबर दिया रहेगा और दोनों नंबर को क्या करते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे देखो क्या बोला गया यहां पर, देखो लीस्ट कॉमन में प्राइमरी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें कुछ 20 हो गया, ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर समझो, यहां पर देखो बेटा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 32 और 48, 32 और 48 का एलसीएम फाइंड करना। देखो 32 का क्या होगा, ऐसे कर लिया फैक्टराइजेशन, 48 का कर लिया, ये रहा बेटा। ठीक है, अब देखो यहां से होगा क्या, यहां से हम लोगों को देखो 2 2 2 2 और यहां पर क्या ले लिया बेटा, उसका 2 और इसका 3। ठीक है, जो कॉमन है वो 1 टाइम लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है, जैसे ये 2 और 3 कॉमन नहीं है तो 2 भी लिखा और 3 भी लिखा, तो इन दोनों का एलसीएम अब क्या आ जाएगा बेटा, 96 आ जाएगा। जैसे अब इसका अगले क्वेश्चन का एग्जांपल ले, नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल ले, देखो इसका क्या है, 21 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 7। ठीक है, 35 के लिए 5 × 7, 50 के लिए 2 3 5 7। देखो ये तीनों के तीनों हमारे यहां पर लिखे हैं। अब देखो कॉमन क्या है बेटा, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3। ठीक है 3, अब ये 3 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 2 में कॉमन है। ठीक है, देखो हमारे पास नंबर क्या क्या है, देखो मैं यहां से अपना बना के लिखता हूं। देखो यहां पर क्या है, देखो 3 है बेटा, ये वाला 3 कट करो, ये वाला 3 कट करो, 5 है, एक 5 कट, एक 5 कट, 7 है तो एक 7 कट, एक 7 कट, बचा क्या 2 बचा, मल्टीप्लाई 2, और क्या बचा, एक 5 बचा, मल्टीप्लाई 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा, यहां पर क्या लिखा 1050, मल्टीप्लाई करके 1050 आएगा, ये बेटा इसका एलसीएम होगा। इस तरीके से हमें एलसीएम करना है, यानी कि क्या हर एक नंबर को लेना है, बट रिपीटेड टाइम नहीं लेना है। जैसे यहां पर देखो 3 कहीं दोबारा आया क्या, नहीं आया, 5 2 बार आया, क्यों, क्योंकि 2 बार ही 5 बेटा वहां पर है, 5 बेटा 2 बार ही वहां पर है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, कैसे लिख सकते हो, देखो कि जितने बार ये वाला मेथड आपको सबसे अच्छा लगेगा, दूसरे वाला कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सभी को, चलो अच्छी बात है, फिर तो आगे मूव करते हैं। अब देखो अब हमें क्या है, क्वेश्चंस दे दिए, देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें क्या बेटा एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है बेटा, 3 का क्या होगा बेटा 1 × 3, ठीक है, और 5 का क्या होगा 1 और 5 होगा। ठीक है, 1 × 3 नहीं लिखेंगे, 3 का क्या होगा 1 और 3 होगा, 5 का क्या होगा 1 और 5 होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर हमारे कॉमन क्या 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 × 3 × 5, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कॉमन 1 था तो 1 टाइम लिखा, 3 भी लिखना पड़ेगा और 5 भी लिखना पड़ेगा। ऐसे कोई और से इसका ले लेते हैं 12 16 और 20। 12 के लिए बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, और क्या लिख सकते हैं 2 3 4 6 और 12। उसके बाद में 16 के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा 1 2 4 8 और 16। उसके बाद में 20 के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा 1 2 4 5 10 और 20। अब देखो इनमें कॉमन क्या है 1 है, यानी कि 1 को तीनों जगह काट दो, 1 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 तीनों में है, काट दो 2, मल्टीप्लाई 3 लिखना पड़ेगा, 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, काट दो, 5 यहां पर है और कहीं नहीं है, लिखना पड़ेगा, यहां से कट कर दो, 6 कहां पर है और कहीं पर भी नहीं है, 6 लिखना पड़ेगा, यहां से कट कर दो, 8 मल्टीप्लाई बाय बेटा कितना करना पड़ेगा 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा बेटा 12, मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा बेटा 16, मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा बेटा वो इन तीनों नंबर का क्या होगा बेटा हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, वो इन तीनों नंबर का क्या होगा बेटा हमारा एलसीएम होगा। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या होगा 2 6 24 और 5, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ।
थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेटा ये। 24 120 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 20। बेटा देखो कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, 2 2 1 184 और 000, ये हमारा आएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा अगर जो हम लोग एलसीएम इसका लेंगे। ओके बच्चे, चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बढ़े। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। और बेटा याद रखना, हम लोग जैसे भी बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए। ठीक है, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो 12 और 18 का। 12 का क्या होगा, 12 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। और बेटा 18 का क्या होगा, 2 9 जा 2 3 जा और 3 यहाँ पर 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, 12 के लिए क्या होगा बेटा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और बेटा 18 के लिए क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो कॉमन क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा क्या होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो बेटा दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा, डेट से। ठीक है, अब देखो 36 याद रखना, अगर जो कंफर्मेशन के लिए चेक भी करना है, 36 12 से भी डिविजिबल होगा, 36 18 से भी डिविजिबल होगा। देखो 36 का जो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। और 36 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक है, डिवाइड होगा, जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों नंबर से, ये जो दोनों मेन नंबर है उनसे डिवाइड होगा। अगर जो नहीं हो रहा है तो मतलब एलसीएम गलत है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते बेटा। देखो फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। देखो कॉमन डिवीजन मेथड हमारा क्या है, एक साथ में अब तीनों को लिख देंगे, एक साथ में तीनों को लिख देंगे। कॉमन डिवीजन मेथड देखो हमारा ये होता है। देखो कॉमन डिवीजन मेथड में जैसे भी हम अलग अलग करके लिख रहे थे, इस बार हम तीनों को साथ में ले लेंगे। देखो जितनी भी टर्म है हमारी, जैसे 8 12 और 16 दिया बेटा, क्या लिखो 8 12 16, यानी कि देखो 2 4 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर से 2 2 जा 2 3 जा और 2 4 जा, फिर से 2 1 जा 3, तो ऐसे रहेगा, डिवाइड ही नहीं होगा, 2 2 जा, फिर से 2 1 जा 3, ऐसे रहेगा 2 1 जा, और फिर से 3 1 1 1। हम जब तक ये डिवाइड करते रहते बेटा, जब तक हमारा यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। अब देखो इसका लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। एलसीएम क्या होगा बेटा 48, तीनों नंबर से डिवाइड होगा। 8 8 6 जा 48, 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉमन डिवीजन मेथड है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द कॉमन डिवीजन मेथड। यहाँ पर भी यही अप्लाई करना है, बस यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर दिए और 4 डिजिट दे दिए। ठीक है बच्चे, खुद से कर लेना। अब आगे आ जाते हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम में देखो क्या बोला गया, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एक्सटेंटली डिविजिबल बाय 24 30 36 72। हमें बेटा लीस्ट नंबर फाइंड करना जो कि क्या हो 24 30 36 और 72 में हो। लीस्ट नंबर क्या होगा, देखो 1 तो हो गई, उसके बाद में लीस्ट नंबर क्या था 2, तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, चारों के चारों। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक विच डिवाइड्स 18 24 36। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 24 18 और 36 को डिवाइड करो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 18 का क्या कर लेंगे, देखो कैसे करो इसका, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। 18 के लिए क्या होगा बेटा 1 2 3 6 और 9 और 18। उसके बाद में 24 के लिए क्या होगा बेटा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। और उसके बाद में 36 के लिए क्या होगा बेटा 1 2 3 4 6 9 12 और क्या होगा इसके लिए 18 और 36। अब देखो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है, 6 कॉमन है तीनों में, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 नहीं है और 6 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या होगा बेटा 6 होगा।
ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस करने। देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एक्सट्रीमली डिवाइडेड बाय इतना, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर करना है डिविजिबिलिटी के लिए, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अ पेट्रोल टैंक कैन बी एम्पिटेड फुल्ली यूजिंग एनी ऑफ मेजर 24 लीटर, 36 लीटर, 48 लीटर कैपेसिटी। व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द पेट्रोल टैंकर, चेक इन द आंसर ऑल्सो, चेक इन द आंसर ऑल्सो। देखो मिनिमम कैपेसिटी वाला टैंकर कौन सा होगा, जिसमें 24 लीटर है, ठीक है। अब उसका क्या है, फैक्टर्स करके लिख दो, फैक्टर्स करके लिख दो, मिनिमम कैपेसिटी पता लग जाएगी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एक्सट्रीमली डिविजिबल बाय 120, 150, 180। क्या है बेटा, लीस्ट नंबर डिवाइड करना है जो कि डिवाइड कर रहा हो किसको, 120, 150 और 180 को, ठीक है। लीस्ट नंबर क्या होगा जो 120, 150 और 180 को डिवाइड कर रहा होगा, क्या होगा बेटा, सोचो, ठीक है। लीस्ट नंबर विच इज एक्सट्रीमली डिविजिबल, ठीक है, क्या होगा बेटा, 2 होगा, तीनों के तीनों टर्म्स, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हो ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड 90, 120 और 180। 90, 120 और 180 को जो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि 180 को तो बेटा 180 भी डिवाइड कर रहा तो वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, नहीं, वो नंबर जो तीनों के लिए कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ निकालना, जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा वो आ जाएगा बेटा, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्लियर हो गया, आगे मूव करते हैं। वर्कशीट आ जाती है, राइट दी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 and 6 एंड ऑल्सो फाइंड दी एलसीएम। देखो हमें 4 का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लिकेशन लिखने, तो क्या होगा, 4 का बेटा 1 के साथ में, 2 के साथ में और 4 के साथ में। 6 का क्या होगा, 1 के साथ में, 2 के साथ में और 3 के साथ में, ठीक है। ये फर्स्ट 3 होंगे, वैसे इसका क्या होगा, ये होगा। अब इनका हमें एलसीएम भी निकालना, तो 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का दोनों का साथ में निकाल देते हैं कॉमन डिविजिबल मेथड के थ्रू। 2 2 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 3 1 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 12। 12 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। कर लिया क्वेश्चन, फाइनल हो गया। राइट 2 प्राइम नंबर हुज सम इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर लिखना है बेटा जिनका सम भी प्राइम नंबर हो। 2 + 3 5, 5 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर हो, 3 भी प्राइम नंबर। मल्टीप्लाई दी एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75 बाय एचसीएफ ऑफ 54 एंड 81। देखो बेटा एचसीएफ क्या निकालना है, 45 और 75 का निकालना है, ठीक है। और फिर किसका निकालना है बेटा, 54 और 81 का। दोनों का जो एचसीएफ होगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ट्री मेथड, हमें ट्री मेथड के थ्रू इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ट्री मेथड में 28 का ट्री मेथड लिख देता हूं, देखो क्या होगा, 2 14 2 7 और 7 का 7 1 हो जाएगा। 81 का भी लिख देता हूँ, लो मैं 81 के लिए क्या होगा बेटा, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले किससे करो, 3 से करो। 3 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 2 और 27 आएगा। फिर से 3 से करो, 3 9, फिर से 3 से करो 3 3, ठीक है, और 3 के करो 3 और 1, ये हमारा क्या जाएगा, इसका ट्री आ जाएगा। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन, एचसीएफ फाइंड करना है, बताने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आगे कर चलते हैं। व्हाट वुड यू गेट ऑन डिवाइडिंग एलसीएम ऑफ 18 and 12 बाय एचसीएफ बाय देयर एचसीएफ। अगर जो हम लोग बेटा इन दोनों के एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं कर देता हूं। देखो पहले क्या निकालना बेटा, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 और 21 को साथ में ले लेते हैं, 12 को, 2 9 जा 2 6 जा 2 2, ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 3 3 3 जा और 3 1 जा और 3 1 और 1, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा 36, क्योंकि 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, ये तो आ गया बेटा एलसीएम। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, 18 और 12 का। देखो एचसीएफ देख लो, 18 का हम लोग क्या है, कॉमन डिविजिबल मेथड से थ्रू कर रहे हैं, 9 3 3 जा और 3 1 जा, तो बेटा इसके लिए, और क्या है 12 है, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 है, और यहाँ पर क्या 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो देखो 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू में क्या जाएगा बेटा 6, एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। अब डिवाइड करना है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा बेटा 6, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 143 एंड द एचसीएफ इज 1 इफ वन ऑफ द नंबर इज 11 व्हाट इज द अनदर नंबर। देखो बेटा यहाँ पर भी क्या बोला गया, जो एक नंबर है उसका एलसीएम ऑफ 2 नंबर कितना, 2 नंबर्स का एलसीएम बेटा कितना 143 है, ठीक है, एंड द एचसीएफ इज 1, और एचसीएफ कितना बेटा 1 है।
फाइंड द नंबर, अगर जो एक नंबर बेटा 11 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, देखो 143 को 11 से डिवाइड कर दो सीधा, कितना आ जाएगा बेटा, 11 1 से 11 और 11 3 जा 1, ये 13 आ जाएगा। देखो 11 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है बेटा, कितना होता है बेटा 143, ठीक है। अब मैं अगर जो 11 और 13 का HCF लूँ तो 11 1 जा 11, 13 ऐसे ही रहेगा और 13 1 जा 13, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 143 आएगा, एलसीएम तो प्रूफ हो गया। अब HCF देख लेते हैं, देखो 11 का फैक्टर क्या होगा, 11 1 जा और क्या होगा 13 का क्या होगा बेटा 13 1 जा, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 11 के लिए क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 11 और 13 के लिए क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बेटा 13, तो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन जो रहेगा दोनों में कॉमन क्या है 1 है, ठीक है, को प्राइम है। देखो HCF यहाँ पर 1 ही लिखा था, एलसीएम 143 लिखा है, ठीक है बच्चे, बात क्लियर है इतनी सभी को। चलो आगे मूव करते हैं। पुट द फॉलोइंग सीट्स ऑन द नंबर इन ऑर्डर ऑफ HCF एंड लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। हमें क्या करना है, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक उन्हें पुट करना है। पुट द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डर, इन्हें ऑर्डर नहीं ऑर्डर में अरेंज करना है और इन्हें हाईएस्ट से लोवेस्ट में पुट करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको HCF निकालना है इनका और हाईएस्ट से लोवेस्ट में पुट कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है बेटा। इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, ओके बेटा। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा क्या, फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन ही है। तो चैप्टर नंबर 11 फ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। तो जितना होमवर्क दिया वो अच्छे से कर लेना और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ओके बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बेटा।